उधर जब विवाह हो गया तो महात्मा करदम बाबा जो हैं देवहूति के साथ विवाह होकर चले गए। तो धन्य है वो देवहूति मैया। करदम बाबा कुटिया में रहते थे और देवहूति मैया राजा की पुत्री है, महाराज मनु की, और कुटिया में रहने को तैयार। तो आज की स्थिति में देख लो, अगर घर में अगर पक्का घर है तो बेटी का ससुराल भी कहीं होना चाहिए जहाँ टाइल्स लगी हुई। अगर घर में फर्श डला है तो ससुराल वही करेंगे जहाँ टाइल्स लगी हुई। लेकिन धन्य है वो देवहूति माता, राजमहलों से आकर के कहा गई करदम बाबा की कुटिया में। तो केवल यही पूछा करदम बाबा से, देवहूति मैया ने पूछा करदम बाबा से क्या कि प्रभु विवाह हो गया, अब केवल ये बता दे कि हमें रहना कहाँ है। तो आजकल तो पहले से फोन चल गए, टेक्नोलॉजी चल गई है, पहले से सब पता चल जाता है कि एक कमरा वहां बना है, उसमें टाइल्सें लगी हैं, वो कमरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक राठ में प्लाट है, पापा आगे चल के राठ में बनवा देंगे, फिर वहां रहेंगे, सब पहले से प्लानिंग। लेकिन देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु कहाँ रहना है हमें। तो देवहूति मैया ने कुटिया को देखा, करदम बाबा ने कुटिया की तरफ इशारा कर दिया कि देवहूति इधर रहना है। कि देवहूति पूछे रही और पिया सच सच बताना है, वो शादी करे लाए मेरी कहाँ रहने का ठिकाना है। देवहूति पूछे रही शादी करे लाए मेरी कहाँ रहने का ठिकाना है। देवहूति पूछे रही सच बताना है। देवहूति पूछे रही देवहूति मैया ने जब पूछा तो करदम बाबा ने इशारा कर दिया कि देवी इस कुटिया में रहना है। तो वहां पर महात्मा करदम और देवहूति रहने लगी और रहते रहते करदम बाबा ने क्या किया, विवाह हो गया। करदम बाबा तपस्या लग गई, 10,000 वर्ष की तपस्या करने में लग गए। और बताओ आज का आदमी अगर आज के आदमी की का विवाह हो जाए और आज का आदमी अगर बाहर चला जाए विवाह की बात, तो क्या पत्नी रहेगी घर पे? तुरंत मायके। लेकिन धन्य है वो देवहूति माता जो अपने घर नहीं गई, प्रतीक्षा करती रही पति की निद्रा कि कब ये समाधि से उठेंगे। कुछ समय के बाद जब समाधि से परित्याग किया, देखा कि एक बूढ़ी कोई बैठी हुई। करदम बाबा ने कहा कि अरे देवी कौन? देवहूति मैया ने कहा कि ये नींद में है, शायद इसलिए पहचान नहीं पा रही है। देवहूति माता ने कहा प्रभु मैं मनु पुत्री देवहूति। अच्छा यहाँ क्या कर रही है? देवहूति ने कहा अभी विवाह तो हुआ था प्रभु हमारा। देवहूति माता कहते हैं कि मेरे पिताजी ने दिया था ये मेरा हाथ, और मैं सेवा करती रही सदा आपकी। मेरे पिताजी ने अच्छा अब याद आया, अच्छा वो मनु पुत्री देवहूति तुम यहाँ बनी रही
तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, केवल बिना पति की आज्ञा मायके नहीं जाना चाहिए। अरे आप समाधि में लगे तो मैं भी सेवा करती रही आप। अच्छा तुमने बड़ी सेवा करी है, वरदान मांग लो, क्या चाहती? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल एक पुत्र की अभिलाषा है। तो सबसे पहले देवहूति और करदम बाबा के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म हुआ। पहली बेटी का नाम कला, और उन्हीं 9 कन्याओं में थी सती अनुसुईया जिसे कहा गया। तो सती अनुसुईया जी भी परम पतिव्रता थी, कोई ऐसी साधारण अत्रि बाबा को ब्याही थी। अनुसुईया के सतीत्व का देखिए, देवहूति माता कितनी पतिव्रता थी, और अनुसुईया उनकी बेटी थी अनुसुईया, वो भी कितनी पतिव्रता थी, जिन्होंने स्वयं भगवान को अपने घर में लालन पालन के लिए बुला लिया था। अरे वो भगवान उनका सतीत्व भंग करने आए थे, लेकिन धन्य है वो भगवान की भक्ति जिसने उन असीम परमात्मा को भी अपने आंगन में खिला दिया। अब देव ये आगे कथा आएंगी। तो यहाँ देवहूति मैया ने जब यहाँ सभी का विवाह भी कर दिया, 9 कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ? जो देवहूति और करदम बाबा की 9 कन्याएं थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ? जो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि उत्पन्न किए थे, मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, इनके साथ। और 10 में थे नारद जी। उस दिन नारद जी बेचारे, जिस दिन संबंध गया था, नारद जी बेचारे छुट्टी में थे, तो आज भी बेचारे छुट्टी में थे, तो छुट्टा घूम रहे। 9 ऋषियों का विवाह उन 9 बेटियों के साथ हो गया था। जब विवाह हो गया फिर कहा देवी बताओ अब तो संतानें हो गई। तो देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु हमने आपसे पुत्र कहा था कि पुत्र। अच्छा ठीक है महाराज। तो फिर इसके बाद स्वयं साक्षात कपिल भगवान के रूप में देवहूति मैया और के यहाँ पर आए भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान आए। फिर इसके बाद महात्मा करदम ने कहा कि देवहूति अब तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। बोले हाँ महाराज। करदम बाबा तपस्या के लिए चले गए। अब यहाँ देवहूति मैया, कपिल भगवान बड़े हो गए। देवहूति माता ने पहचान लिया कि ये भगवान है, भगवान ने ही मेरे घर में पुत्र के रूप में। तो एक दिन देवहूति मैया हाथ जोड़ करके कपिल भगवान के पास आई। बोले बेटा हम जानना चाहते हैं कि व्यक्ति आखिर सुखी दुखी क्यों रहता है, सांख्य शास्त्र का मुझे ज्ञान दे दो। तो कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान देवहूति मैया को दिया। जब देवहूति मैया ने पूछा कि बेटा ये संसार में सुख दुख क्या है, भूख प्यास क्या है, जन्म मरण क्या है, तो कपिल भगवान ने मात्र एक दोहा से उपदेश दिया। क्या कि सुख दुख मन के दोष हैं, सुख दुख मन के दोष हैं, और भूख प्यास मन का जान, और जन्म मरण इस देह को सांख्य शास्त्र ये प्रमाण। सुख और तो किसके दोष है? मन के दोष है। अगर मन से हम चाह लें कि सुखी हैं तो भाई सुखी हैं, और अगर मन से चाह लें कि आज हम बड़े दुखी हैं तो दुखी ही रहेंगे। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेयो। मनुस्मृति ने कहा है कि व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। अगर मन को आप संसार में लगाएंगे तो दुख मिलेगा, मन को ईश्वर में लगाएंगे तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि मन से ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। मान लीजिए कोई घर में हो और रात्रि में 12 बजे कोई मेहमान आ जाए, तो ससुर साहब कहते हैं किसी देवी को कि बहू मेहमान आए हैं, इनके लिए भोजन बनाओ। तो भोजन तो वो बाद में बनाएगी, पहले पूरा हनुमान चालीसा का पाठ सुना देगी, भोजन बाद में बनाएगी।
इसको 12 बजे आना था, चले आते हैं, कहां कहां से चले आते हैं। तो ये मन को कष्ट हुआ तो उसको कष्ट हो गया। कारण मन को कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसे उसका लगाव नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं अगले दिन उसका भाई आ जाए मायके से। भाई 2 बजे रात में भी आए, बेटा भैया खाना खाया आपने? तुरंत पूछेंगे भैया खाना खाया? उसने कहा हाँ घर से। अरे बोले भूख लगी होगी? नहीं नहीं खाना खा। अरे बोले बहन के घर में आए, भूखा रहेगा? अब उतनी रात में बढ़िया करैया चढ़ के पूरी छनछनाने लगी। उसमें अब कष्ट नहीं, अब उसमें भाई को खिलाना है तो सुख मिल। तो कहने का भाव, अगर मन से चाह ले तो सुखी है, मन से चाह ले तो दुखी है। अगर हमें कोई, जैसे मान लीजिए किसी पिता को जब उसका बालक छोटा होता है, तो छोटा होता है तो बालक पिता को मार भी देता है, छोटे में हाथ पैर चलाता है, लेकिन पिता को उस समय प्रेम दिखाई देता, मन में नहीं कुछ रहता, तो उस समय पिता को सुख होता है। वो वही बालक कहीं बड़ा होके मारता है तो फिर पिता को कष्ट होता है। तो कहने का भाव, अगर मन से हम चाह लें तो सुखी है, और मन से चाह लें तो दुखी है। सुख दुख मन के दोष है, और भूख प्यास तन का जान। भूख प्यास काहे का है? तन का। भूख प्यास किसे लगती है? आत्मा को नहीं लगती। भूख प्यास लगती है हमारे शरीर को, क्योंकि शरीर से जुड़ी है हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकी। ना तो इस आत्मा को कोई शस्त्र छेदन कर सकता, ना ही वो आग जला सकती है। अरे ये तो आत्मा अजर अमर है। तो ये जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। इस प्रकार से जब देवहूति मैया को दिव्य ज्ञान दिया, देवहूति मैया भगवान के चरणों में मन लगा लिया। देवहूति ने समझ लिया कि इस छोटी सी काया का कोई मतलब नहीं है, ये तो क्षण की काया है, केवल 4 दिन की प्रीत है संसार में, और 4 दिनों के नाते, और पलकों पर पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, और 4 दिनों की नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, और सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते। केवल जब तक हमारी आंखें खुली है तब तक रिश्ते नाते हैं, इसके बाद कोई नहीं। जिनकी चिंता में तू जलता, कि जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। केवल 4 दिन का प्रेम है। देवहूति माता ने समझ लिया कि संसार नश्वर है, इस काया का भी कोई मतलब नहीं, ये मिट्टी की तरह है, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगी उड़ जाई भजन कर भाई। ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़त घुल जाई, जैसे मिट्टी में बूंद पड़ते ही घुल जाता है। इसी तरीके से ये शरीर है, जिस दिन यम की बूंद पड़ जाएगी उस दिन समाप्त हो जाएगी। तो आज देवहूति मैया ने दिव्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लिया। मानो उनका ये भाव हो गया कि मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना,
आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे और ऐसे थोड़ा सा ताली भी बजाते जाओ। नींद आ गई हो तो भाई जल की व्यवस्था भी यही है। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाएंगे। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा कोई मरे दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगे ना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, और हम केवल परमात्मा से यही मांगेंगे। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु हमारा मन बड़ा पापी है। भगवान से मांगे कि केवल हमारा ये मन पाप करना छोड़ देना चाहिए और पाप ही करना नहीं। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कोई करे दिए, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कोई करे दिए। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगे ना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, वृंदावन बिहारी लाल केवल यही भगवान को भी केवल आपकी भक्ति का प्रेम मिल जाएगा तो भगवान भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। अगर प्रेम चाहिए केवल परमात्मा को भी और केवल आपकी भक्ति का प्रेम, तो आज भगवान की भक्ति का प्रेम देवहूति मैया को मिला, देवहूति माता का कल्याण हो गया। अब उनकी जो बेटी थी अनसुईया, अनसुईया माता भी बड़ी पतिव्रता थी। जैसी देवहूति माता थी तो माता के समान ही उनके पास गुण थे।
वो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। जगह जगह चर्चा थी कि अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नहीं। अगर कहीं चर्चा हुए तो चर्चा यही होती है आज भी कि अनुसुईया पतिव्रता नारी थी। और आजकल की अनुसुईया की तो क्या कहें, आजकल की सावित्री, सीता, अनुसुईया सब जय जय सीताराम। तो अनुसुईया माता के पतिव्रता की इतनी चर्चा थी कि जगह जगह तक उनके अनुसुईया के सतीत्व का प्रभाव था। एक दिन नारद जी पहुंच गए उनके यहाँ पर पहुंचे। जब देवलोक में भगवान विष्णु के यहाँ पर पहुंचे तो भगवान विष्णु के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी माता से मिले। लक्ष्मी माता ने कहा कि आओ नारद, बहुत दिनों में आए हो। बोले महाराज मैया पृथ्वी में भ्रमण करते रहे। बोले पृथ्वी में ऐसा क्या है भाई, इस धरती में क्या है जो तुम संत होकर धरती में कहाँ भ्रमण करते रहे। अरे बोले मैया अब क्या बताएं आपको कि अब तो भगवान की भक्ति धरती में भी बढ़ रही है। क्या कहे माता अनुसुईया को जो अपने पति के सिवाय पति के चरणों में कितना प्रेम करती है, कितनी पतिव्रता है। और अगर किसी माता के सामने कह दिया जाए कि दूसरे की अगर तारीफ कर दी जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है, स्वभाव होता है किसी किसी का। अपनी बेलगांव की बात नहीं है ये, बाहर की बात है। बाहर ये सब होता है, अपने बेलगांव में सब अच्छे हैं। बाहर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ की माताएं बढ़िया है सब। बाहर की चर्चा कर रहे, कई जगह हमने देखा है कि नहीं मानते हैं पति की बात, पति की बात। लेकिन यहाँ सब अच्छे हैं बेलगांव में हमारे। यहाँ तो सुबह से पति के चरण छूना सबसे पहला काम, जल देना, समय पे भोजन, सब व्यवस्थाएं करती हैं माताएं। ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं अपनी बेलगांव की व्यवस्था में। तो यहाँ सती अनुसुईया की जब चर्चा कर दी तो कहा क्यों मेरे समान पतिव्रता है क्या। नारद जी महाराज बोले कि है तो, लेकिन आप उनके समान नहीं है। क्या खासियत है उसकी? बोले देख लेना। अच्छा तो इतना कह के नारद जी चले गए। और चले गए सो शंकर जी के यहाँ कैलाश में पहुंच गए। और कैलाश में गए सो मैया पार्वती के भी वही 440 वोल्ट वाला करंट दिया है। और ब्रह्मा जी के पास भी यही। देखिए ये कथाएं है, सुनी सुनाई है सब, तो स्पर्श करते हुए तो वहां भी यही स्थिति। अब जब शाम को भगवान विष्णु आए तो मैया लक्ष्मी ने पूछा क्या प्रभु पतिव्रता अनुसुईया है। भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि हाँ भाई है। और पति अगर दूसरी की पत्नी की अच्छाई कर दे, ज्यादा तारीफ कर दे, तो फिर घर में महाभारत पक्की। तुरंत महाभारत होने लगी है। बोले तो चाहते क्या हो। बोले हम चाहते हैं कि आप परीक्षा लेके आओ कि वास्तव में पतिव्रता है कि ऐसे ही है लोग कहते हैं। वो यही शंकर बाबा को, यही ब्रह्मा जी को कहकर ब्रह्मा जी ने पहुंचा दिया। एक तिराहे में मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं भाई लोग, सब लोग आज। बोले सबका एक ही लक्ष्य है, बाकी तो कोई नहीं। अच्छा तो चलो, सब लोग गए। माता अनुसुईया के दरवाजे में पहुंचे। अत्रि बाबा थे नहीं, संत का वेश बना करके पहुंचे। कहा मैया भिक्षा चाहिए। माता ने कहा भिक्षा ले लो। बोले भूखे भी हैं, भोजन भी चाहिए। अच्छा भोजन चाहिए तो आइए भोजन कर लीजिए। बोले लेकिन ऐसे भोजन नहीं जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को भोजन हाथों से कराती है। अनुसुईया ने कहा बड़ी गड़बड़ है। अरे बाबा तो स्त्रियों से दूर रहती है, कैसे कह रहे कि हमारे हाथ से भोजन करना चाहेंगे। बोले बाबा नहीं, कुछ गड़बड़ लगता है। अनुसुईया माता ने कहा कि अगर हमने अपने पति की सच्ची सेवा की हो तो हमें पता चल जाए ये कौन। और जब आंखें बंद करी, अरे बोले चक्कर में न पड़ो, देवलोक से आ गए हो। ठीक है चलो अब तुम्हें भोजन भी कराते हैं। तो अनुसुईया माता ने जल लिया और जल लेके तुरंत दे दिया। तो बच्चे बन गए छोटे छोटे 6-6 महीना के। और जब 6-6 महीना के तीनों भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान बन गए। एक दूसरे की तरफ देखे बोले बन गया। और भूख लगी थी। बोले अब बन गए तो बन गए, अब क्या करें। मैया अनुसुईया ने सुंदर तीनों बालकों के लिए बढ़िया पालना बनवाई।
और पालना बनवा करके बढ़िया झुला रही थी। अत्री बाबा आगे बोले देवी कौन, ये कौन है? बोले महाराज सब अपने बच्चे हैं। अच्छा। अत्री बाबा ने नेत्र बंद किया। अरे बोले ये माया के जादूगर आज चक्कर में पड़ गए हैं। ठीक है भाई, रहने लगे वो। माता अनुसुईया ने दिव्य पालना जब बनाया तो एक संत वर्णन करते हैं कि माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। जय हो